प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 में आप लोगों को 2 पैराग्राफ पढ़ाया जा चुका है। आइए अब हम लोग तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। देखिए लिखा है कि एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति यया कवि कालिदास विक्रमादित्य सभारत्नेषु मुख्यतमा इति ख्यापितः परंतु अत्रापरा विडंबना समुत्पद्यते। विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालः सूत्रां स्पष्टो नास्ति। केचित् मन्यते यद् विक्रमादित्य उपाधिधारणं द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कवि असौ। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीयः आसीत्। स एव विक्रमादित्य उपाधि धृतवान् यस्य सभारत्नेषु एकं कालिदासः आसीत्। तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्दः प्रागासीत्। स एव स्थितिकालः कवि अस्य सिद्धयत्। ये देखिए आज के इस तीसरे पैराग्राफ में दिया गया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण यह पैराग्राफ है। और आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि 2011, 2012 और 2022 में यह पैराग्राफ परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, तो देखिए लिखा है महाकवि कालिदास के बारे में आप लोगों को यह बताया गया था कि कवि कालिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किस कुल में हुआ था तथा उनके जीवन या जन्म लेने का क्या वृत्तांत था। यह सब आज भी विवाद की कोटि में पड़ा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग यह जानते हैं कि कवि कालिदास के बारे में भी कहाँ रहते थे। भाई इतना तो कुछ न कुछ जानकारी हो गई। तो समीक्षक वर्ग के लोग कवि कुलगुरु कालिदास के स्थान के बारे में वर्णन किए हैं और कहा जा रहा है कि एका जनश्रुति अस्ति प्रसिद्धास्ति। एक जनश्रुति अति प्रसिद्ध है। जनश्रुति का मतलब होता है जन धन श्रुति। जन मतलब लोगों के द्वारा, श्रुति मतलब सुनी सुनाई गई बात। तो लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, प्रजा के द्वारा सुनाई गई बात ही जनश्रुति कहलाती है। ठीक, या लोकोपवाद कर सकते हैं, लोग विचार कर सकते हैं, लोगों की बातें कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा। एक जनश्रुति अत्यधिक प्रसिद्ध है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य सभारत्नेषु मुख्यतमः, विक्रमादित्य के सभारत्नों में से एक थे या मुख्य थे। इति ख्यापितः मतलब ऐसा जाना जाता है, ऐसा प्रसिद्ध है कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में से एक थे। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि परंतु अत्रापरा विडंबना समुत्पद्यते। परंतु अत्र अपरा, अत्र मतलब यहाँ पर, अपरा माने दूसरी, परंतु यहाँ पर दूसरी विडंबना यह उत्पन्न होती है। विडंबना का मतलब होता है शंका, संदेह। परंतु यहाँ पर जब बताया गया कि एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा यया कवि कालिदास विक्रमादित्य सभारत्नेषु एकम या मुख्यतम आसीत्। एक जनश्रुति अत्यधिक प्रसिद्ध है कि महाकवि कालिदास जी का जन्म महाकवि कालिदास जी विक्रमादित्य के सभारत्नों में से एक थे। तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है। तो बताया गया कि परंतु अत्र अपरा विडंबना समुत्पद्यते, परंतु यहाँ पर दूसरी विडंबना या दूसरी शंका यह उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्यस्यापि, विक्रमादित्य अपि मतलब भी, विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल, विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल सुतराम स्पष्टो न अस्ति, अत्यधिक रूप से स्पष्ट नहीं हो सका है। सुतराम माने अधिक। परंतु यहाँ पर दूसरी विडंबना यह उत्पन्न होती है कि महाकवि कालिदास जी का विक्रमादित्य का स्थिति काल भी पूर्ण रूप से हमें ज्ञात नहीं हो पाया। केचित् मन्यते, कुछ लोगों का तो यह मत है, कुछ लोगों का तो यह मानना है। यह मतलब होता है कि कुछ लोगों का तो मानना यह है कि विक्रमादित्य उपाधि धारणों, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय था। और उसी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक आसीत कवि असौ। असौ मतलब ये कवि मतलब ये कवि कालिदास जी उसी चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किए हुआ था, उसी चंद्रगुप्त द्वितीय के
जो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था, उसी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले के समकालीन ये कवि कालिदास जी हुए होंगे। आगे देखिए लिखा है कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत्। एक विडंबना और उत्पन्न हो रही है कि महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित जो नाटक है मालविकाग्निमित्र, वो देखिए लिखा है कि कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य, कालिदास जी की मालविकाग्निमित्र नामक नाटक का जो नायक था उसका नाम क्या था? अग्निमित्र। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक जो अग्निमित्र था वह शुंगवंशीय राजा था। अब अग्निमित्र का नाम क्यों आया? आगे देखिए लिखा है कि स एव विक्रमादित्य उपाधि धृतवान। इस शुंगवंशी राजा अग्निमित्र ने ही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे दूसरी विडंबना निकल गया। पहले तो बताया गया महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में से एक थे, पहली बात। दूसरी बात यह बताया गया कि महाकवि कालिदास जब सभारत्नों में विक्रमादित्य के सभारत्नों में से एक थे तो विक्रमादित्य का भी स्थिति काल अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट किसी को नहीं हो सका है। तो कवि कालिदास के बारे में क्या बताया जाए? तो कहा गया कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसमें लिखा है ना कि विक्रमादित्य की उपाधि, कुछ लोगों का मानना है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और उन्हीं के समकालीन ये कवि कालिदास हुए थे। ये विडंबना उत्पन्न हुई एक। दूसरी विडंबना यह उत्पन्न होती है महाकवि कालिदास ने जो अपनी रचना नाटक मालविकाग्निमित्र लिखा है, उस मालविकाग्निमित्र का नायक जो अग्निमित्र था वह शुंगवंशी राजा था। ये हुआ। और उसकी आगे लिखा है कि स एव विक्रमादित्य उपाधि धृतवान। उसी शुंगवंशी राजा अग्निमित्र ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया हुआ था। और आगे लिखा यश सभारत्नेषु एक कालिदास आसीत्, जिसके सभारत्नों में से एक महाकवि कालिदास जी थे। और अब देखिए यहाँ पे जनश्रुतियों का कहना है कि विक्रमादित्य के स्थिति काल से तो हमें कोई जानकारी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जब बात शुंगवंशी राजा अग्निमित्र की आती है तो कहा जा रहा है कि तस्य राज्ञ स्थिति काल ख्रीष्टाब्द प्रागासीत्। उस शुंगवंशी राजा अग्निमित्र का स्थिति काल ईस्वी सन के पहले। ठीक, तो आगे देखिए लिखा है कि स एव स्थिति काल कवेह अभिसिद्धयत्। उस राजा के स्थिति काल लिखा है ना कि उसी राजा का स्थिति काल ईस्वी सन से पूर्व था और वही स्थिति काल कवि का भी सिद्ध होता है। अब जो विडंबनाएं थी उनका अंत हुआ। लोगों की सुनी सुनाई गई बातों से यह निष्कर्ष निकला कि शुंगवंशी राजा अग्निमित्र के समकालीन ये कवि कालिदास हुए थे और उन्हीं शुंगवंशी राजा, उस शुंगवंशी राजा का जो काल था वह ईस्वी सन के पहले था। अगर वह शुंगवंशी राजा अग्निमित्र ईस्वी सन के पहले था, उसके काल में कवि कालिदास जी हुए थे, तो कवि कालिदास का भी जीवन परिचय, जन्म वृत्तांत या जीवन काल, जन्म काल वो भी ईस्वी सन के पहले था। लगभग आज के 2000 साल पहले वाले इतिहास में कवि कालिदास का नाम विख्यात हुआ था। ये देखिए आपका अनुवाद था तीसरा पैराग्राफ का महाकवि कालिदास का। कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ प्रथमा पाठ था संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10। और इसका संदर्भ आप लोगों को चलते चलते बता दिया जा रहा है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती से उद्धृत है। संस्कृत गद्य भारती के कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग में आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश में महाकवि कालिदास के स्थिति काल के विषय में विभिन्न प्रकार के प्रचलित मत मतांतर का प्रयोग किया गया है या वर्णन किया गया है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में तीसरा पैराग्राफ महाकवि कालिदास किए गए वादे के मुताबिक, विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने के मुताबिक मैं आप लोगों को 10 मिनट का ये जो वीडियो दे रहा हूँ, समयाभाव होने के कारण इतना आप लोग पढ़ करके काम चलाइए और जो पहले पढ़ाया गया 2 वीडियो उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। चौथा वीडियो चौथे पैराग्राफ का कविकुल गुरु कालिदास पाठ का चौथा पैराग्राफ आप लोगों को कल
देने का मैं प्रयास करूंगा। तब तक आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। और परीक्षा नज़दीक है, उसके बावजूद परीक्षा के आने के पहले आप संस्कृत पूरा का पूरा पाठ्यक्रम 70 नंबर का मैं ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूंगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। शुभ रात्रि।